हो गई है। घायल अमन कुमार की मौत हुई है। पटना ले जाने के दौरान युवक की मौत। झूला संचालक पर केस दर्ज किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं नालंदा से, जहां मलेमास मेले में झूले से हादसा हो गया है। घायल युवक की अस्पताल में इस वक्त मौत की खबर है। अभी थोड़ी ही देर पहले जख्मी होने की जानकारी हम आपको दे रहे थे, लेकिन अब देखिए खबर आ गई है कि मौत हो चुकी है। घायल अमन कुमार की मौत की खबर। पटना ले जाने के दौरान युवक की मौत हो गई। झूला संचालक पर फिलहाल केस दर्ज हुआ है और मामले की सघनता से जांच पड़ताल की जा रही है। आपको बता दें कि मेले परिसर में इस तरह के जितने भी बड़े झूले हैं उन्हें फिलहाल बंद कर दिया गया है, रोक दिया गया है संचालन के लिए। और देखिए इसी बीच आपको इस पूरी खबर की जानकारी देंगे न्यूज़ 18 संवाददाता अभिषेक। अभिषेक, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? अभी क्या अपडेटेड खबर आई है आपके पास? जी, फिलहाल बता दो कि जो है सुनामी झूला से जो रात में जो जब युवक गिरा था तो उसे इलाज के लिए जो बेहतर इलाज के लिए पावरफुल मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था, जहां से पटना रेफर कर दिया था। इसी बीच रास्ते में जौराने के दौरान जो है उसकी मौत हो गई। हालांकि इसकी बात की पुष्टि जो है राजगीर डीएसपी संजीव कुमार गुप्ता ने बताया कि जो इस मामले में जो है उसकी मौत हुई है और संचालक के विरुद्ध जो जिस तरह से बिना परमिशन के जबरन झूला चालू किया गया है वो और उस घटना में जो कि मौत हुई है उस पर एफआईआर दर्ज किया गया और छापेमारी की जा रही है। जी चलिए, देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कुछ निर्णय लिया जाता है, क्या एक्शन लिया जाता है। लेकिन फिलहाल ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को हम दे रहे हैं कि एक हादसे की वजह से एक युवक की जान जा चुकी है। पटना ले जाने के दौरान युवक की मौत हो गई है। गया था ये युवक मेला देखने, घूमने, झूला घूम पर, और इसी दौरान मौज मस्ती के दौरान कब इसकी जान हथेली पर आ गई ये भी नहीं जा सका। और देखिए कैसे ये तस्वीरें हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये झूला आपने अक्सर कई मेलों में देखा होगा, इसे रोलर कोस्टर बोलते हैं। और देखिए कैसे अचानक से उसका बेल्ट खुलता है, वो उस पर उसे चोट लगती है और चोट इतनी तेज थी कि आपको आवाज भी सुनाई दे रही होगी और अचानक से ये युवक नीचे गिर जाता है। बाकी अन्य जो झूले पर जितने भी लोग सवार थे वो वहां मौके पर बैठे रहे, लेकिन उसका बेल्ट अचानक से खुलता है जिसकी वजह से वो परेशान होता है और फिर झूले से नीचे गिर जाता है। और ये देखिए कैसे आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। ये दिखाने का सिर्फ और सिर्फ यही मकसद है कि सावधान हो जाइए, कहीं आपकी मौज मस्ती आपकी जान पर ना बनाए। और देखिए कैसे इस घायल युवक को फिलहाल अस्पताल में इलाजत रखा गया और पटना ले जाने के दौरान जब उसकी स्थिति नाजुक हो गई तो अब मौत की खबर भी सामने आ रही है। बढ़ते आगे, देखिए बिहार के जितने भी सरकारी बाबू हैं उनके लिए ये महत्वपूर्ण खबर है। घूमने के लिए विदेश यात्रा पर अब वो नहीं जाएंगे। सरकार ने अपने ही राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अब तक का सबसे बड़ा निर्णय लिया है। सामान्य प्रशासन विभाग के मुख्य सचिव डॉक्टर बी राजेंद्र ने एक निर्देश जारी किया है जिसका सभी सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों को पालन करना होगा। ये 3 महीने में एक बार 2 दिन के लिए सरकारी खर्च पर ही परिवार के साथ पर्यटन स्थलों पर प्रवास करेंगे। वो बिहार में किसी भी जिले के पर्यटन स्थल या पर्यटकीय, इको पर्यटकीय और ग्रामीण पर्यटकीय क्षेत्रों में प्रवास करेंगे। सभी सरकारी बाबू कर्मचारी शुक्रवार और शनिवार को प्रवास करेंगे। 3 स्थलों का भ्रमण और रात्रि विश्राम करेंगे और इसका पूरा का पूरा खर्च सरकार ही उठाएगी। अधिकारी इन पर्यटन स्थलों का दौरा करने के बाद अपनी तस्वीरों और अनुभवों को साझा करेंगे और इससे बिहार सरकार ये उम्मीद करती है कि बिहार में पर्यटन को और अधिक बढ़ावा मिलेगा। तो देखिए जनता के पैसे से सैर सपाटे की नीति तो बना दी गई, लेकिन सवाल यही है कि आखिर इस नीति का कितना फायदा होने वाला है, क्या फायदा होने वाला है। क्या वाकई अधिकारियों को पर्यटन स्थलों पर भेजने से पर्यटक आकर्षित होंगे? वैसे पर्यटक जो विदेशों से बिहार में आते हैं, क्या वैसे पर्यटक अधिकारियों के घूमने से और आकर्षित होंगे या उनका आकर्षण बढ़ जाएगा? ये तमाम सवाल है। को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। अब सभी अधिकारी और कर्मचारी बिहार सीमा के अंदर जो टूरिस्ट प्लेस है वहां घूमने जाएंगे। हर 3 महीने में एक बार शुक्रवार और शनिवार को वो बिहार के अलग अलग इको टूरिज्म और अलग अलग जो टूरिस्ट प्लेस है वहां पर जाकर अपने परिवार के साथ वो समय बिताएंगे। और इसके लिए सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। कई निर्देश अलग अलग जिलों को दिया जा चुका है और जो अधिकारी और कर्मी जाएंगे वहां उनके रहने और बाकी अन्य इंतजाम को भी देखा जा रहा है। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि लोकल फॉर वोकल को
बढ़ावा देने के लिए ये सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है और इस निर्णय के तहत अब बिहार के सभी कर्मचारी और अधिकारी बिहार में जो टूरिस्ट प्लेस है वहां सपरिवार रह सकते हैं और 2 दिनों तक वहां उन्हें हर 3 महीने में एक बार रहना होगा। कैमरा पर्सन संत के साथ शैलेंद्र, न्यूज 18 पटना। बढ़ते आगे देखिए, भूमि एवं राजस्व मंत्री ने ये कहा है कि बिहार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये एक बड़ा कदम बिहार सरकार ने उठा लिया है। बिहार के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर को दुनिया भर में फैलाने के लिए ये एक नई पहल की गई है। बिहार के पर्यटन और बिहार के सभ्यता और संस्कृति से एक दूसरे को नजदीक लाना और हमारा जो बिहार का आज चाहे गया हो या फिर किशनगंज हिमालय की वादी हो या फिर चंपारण वाल्मीकि नगर का फॉरेस्ट का एरिया हो, तो बिहार में पर्यटन के लिए बहुत भी जगह है। और जो हमारे कर्मचारी पदाधिकारी दिन रात मेहनत करते हैं उनको 1-2 दिन घूमना भी चाहिए। तो हम लोगों ने ये विचार किया है, सरकार ने ये विचार किया है कि हमारे पदाधिकारी कर्मचारी 3 दिन का पर्यटन बिहार के अंदर ही विभिन्न जिला में करेंगे। तो इससे बिहार का पर्यटन भी बढ़ेगा और यहाँ के लोगों को आपस में एक दूसरे के सभ्यता और संस्कृति के नजदीक जाने का मौका मिलेगा। सवाल उठ रहे हैं कि कामकाज प्रभावित होंगे, सरकारी खर्चे का दुरुपयोग होगा। नहीं, इसमें कोई कामकाज प्रभावित नहीं होने वाला है, क्योंकि ये उसी समय जाएंगे जिस समय कामकाज उनको नहीं करना है। तो आप सुन रहे थे दिलीप जायसवाल को, राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री हैं वो। उन्होंने कहा है कि इसमें राजस्व का कोई नुकसान नहीं होगा, कामकाज का नुकसान नहीं होगा। ये बेहतरी के लिए है, बिहार के पर्यटन को विकास देने के लिए नीति बनाई गई है। लेकिन इन सब के बीच सवाल यही है कि आखिर ये मौज वाली कैसी पर्यटन की नीति है? क्या वाकई अधिकारियों को बाहर भेजने से, उनके घूमने फिरने से क्या पर्यटक और भी अधिक बिहार की तरफ आकर्षित होंगे? तो देखिए, अभी अभी हम यही सवाल कर रहे थे कि मौज वाली ये कैसी पर्यटन की नीति है? आखिर इस नीति से कितना फायदा मिलेगा? क्या नुकसान तो नहीं हो जाएगा? देखिए, आर्थिक संकट के बीच पर्यटन यात्रा कितना उचित है, ये हम बार बार प्रश्न पूछ रहे हैं। क्या ये पर्यटन विकास के नाम पर पैसे का दुरुपयोग नहीं? क्या इस योजना पर खर्च का सरकार ने आकलन किया है? सरकारी बाबुओं को घुमाने से पर्यटन कैसे आखिर बढ़ जाएगा? बिहार जैसे गरीब राज्य में क्या ये प्राथमिकता होनी चाहिए अधिकारियों को घूमने के लिए भेजना? जनता के पैसे से सरकारी पिकनिक आखिर कितना उचित है? क्या इस योजना के नाम पर लूट की होड़ नहीं मचेगी? कोई प्रमाण है कि ऐसे मॉडल से दूसरे राज्यों में लाभ मिला हो? कोई प्रमाण दिखा दीजिए, उसके बाद हम समझेंगे। क्या निजी क्षेत्र, ट्रैवल कंपनी और विशेषज्ञों से राय ली गई है या किसी अन्य राज्यों के मॉडल को देखा गया, समझा गया? ये सारे सवाल हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बिहार आर्थिक तौर पर दबा हुआ है और इस दबाव के संदर्भ में ये स्पष्ट नजर आ रहा है कि अभी इस तरह की नीति बनाने का कोई औचित्य नहीं बनता है। चलिए, इस पर हम थोड़ी और जानकारी ले लेते हैं। न्यूज 18 संवाददाता शैलेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं इस वक्त पटना से। शैलेंद्र, हम इस पर लगातार चर्चा कर रहे हैं। बिहार में पर्यटन को, विकास को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन के क्षेत्र में ये जो नई नीति लाई गई है, ये कितना कारगर साबित होगी? और जाहिर तौर पर विपक्ष भी बार बार यही प्रश्न कर रहा है कि क्या इसका औचित्य है इस वक्त इसे लाने का? बिल्कुल, देखिए, सवाल उठ रहे हैं और सरकार ने जो नीति बनाई है और सरकार का मानना है कि इस नीति के तहत जब कर्मचारी और पदाधिकारी टूरिस्ट प्लेस पे जाएंगे तो कहीं न कहीं वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा मिलेगा और जो पर्यटक क्षेत्र हैं बिहार के, उन्हें बढ़ावा मिलेगा और लोग आकर्षित होंगे। सत्ता पक्ष इससे उत्साहित है, लेकिन विपक्ष के द्वारा इस पर सवाल जरूर पूछे जा रहे हैं कि एक और जहां बिहार में वित्तीय संकट की बात कही जा रही है, एक और जहां कामकाज का बोझ बिहार सरकार पर बहुत अधिक है, खास करके कई ऐसे विभाग, यदि भूमि राजस्व विभाग की बात कर लें, क्योंकि दिलीप जायसवाल ने इस पर बयान दिया है, तो उसी विभाग में कामकाज काफी पेंडिंग है। और सरकार ने कहा है कि रविवार के दिन भी जो अंचल कार्यालय में जो पदाधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उन्हें काम करना होगा। तो ऐसे परिस्थिति में यदि शुक्रवार और शनिवार को जब जो कर्मचारी और पदाधिकारी जब टूरिस्ट प्लेस पर मौजूद होंगे तो उससे कामकाज क्या प्रभावित नहीं होगा, या फिर क्या जो
सरकार ने जो निर्णय लिया है, क्या वाकई इस निर्णय से जो पर्यटक क्षेत्र है उसे बढ़ावा मिलेगा? एक बात यह तय है कि जब बड़ी संख्या में लोग जाएंगे उसका फायदा जरूर होगा, लेकिन दूसरी बात है कि जो उसका नुकसान है कि यदि जो कामकाज है वो प्रभावित होते हैं, जो वित्तीय बोझ है वो बढ़ता है। तो ऐसी परिस्थिति में सरकार के इसी निर्णय को लेकर के अभी कहीं न कहीं जो सत्ता पक्ष और विपक्ष है उसमें टकराहट साफ तौर पर दिख रही है। विपक्ष सवाल पूछ रहा है कि जहां एक और राज्य में वित्तीय संकट है तो सरकार ने निर्णय क्यों लिया, लेकिन जो जानकारियां निकल करके सामने आ रही है उस जानकारी के अनुसार सबसे बड़ी पहल ये की गई कि जो पदाधिकारी जो मौज करते थे गर्मी की छुट्टियों में, ठंड की छुट्टियों में विदेश जाते थे, बड़ी संख्या में जो पदाधिकारी हों या बिहार सरकार के कई मंत्री हैं वो भी विदेश यात्रा पर जाते थे और वो सरकारी खर्च पर जाते थे, उस पर अब सरकार ने रोक लगाने का निर्णय लिया है। और जो पदाधिकारी और कर्मचारी जिन्हें टूरिस्ट प्लेस पर जाना है वो अब बिहार में ही जाएंगे। ये एक पहल जरूर नजर आ रही है। जी वाकई शैलेंद्र, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि सरकार ने ये नीति तो बना दी, लेकिन आर्थिक संकट के बीच ये पर्यटन यात्रा कितना उचित है? हम बार बार यही प्रश्न इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि अधिकारियों के घूमने फिरने से, उनके पर्यटन स्थलों के पर जाने से आम जनता या विदेशी पर्यटक कैसे बिहार की तरफ आकर्षित होंगे, उनका आकर्षण बढ़ेगा? इसके लिए क्या नीति है, क्या मॉडल बिहार सरकार ने सोचा है? बिल्कुल जाहिर सी बात है, सवाल इसी को लेकर उठ रहे हैं कि एक और वैश्विक संकट है, डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने लोगों से अपील किया, यहां तक कि बिहार की यदि हम बात कर लें तो बिहार के मुख्यमंत्री ने भी अपने काफिले को काफी छोटा कर दिया। मात्र 3 गाड़ियों से वो चल रहे हैं। कई बार सम्राट चौधरी पैदल जाते नजर आए। मंत्रियों ने अपने काफिला को छोटा कर दिया, बेवजह लोग न निकले, इसको लेकर के सरकार ने निर्णय लिया। उसके अलावा कई अपील सरकार के द्वारा की जा रही है। इस बीच जब वैश्विक संकट है, इस बीच ये निर्णय कितना उचित रहेगा, इन्हीं चीज़ों को लेकर के कहीं न कहीं सवाल उठ रहे हैं कि आखिर सरकार ने जो इतना बड़ा निर्णय लिया, चूंकि हजारों की तादाद नहीं बल्कि लाखों की तादाद में बिहार में अधिकारी, पदाधिकारी और कर्मचारी हैं, और वो जब किसी अलग अलग इलाकों में जब टूरिस्ट प्लेस पर जाएंगे तो क्या उनके रहने की व्यवस्था अभी से है कि नहीं है, या फिर जब वो जाएंगे तो किस तरीके से जाएंगे, इन तमाम चीज़ों को कहीं न कहीं अभी सरकार को देखने की जरूरत है। और इन्हीं कारणों को लेकर के जो व्यवस्थाएं हैं, जो संकट है, जो वित्तीय बोझ है, काम का बोझ है, इन चीज़ों को लेकर के इस पर सवाल उठ रहे हैं। जी वाकई अगर वित्तीय बोझ की बात करें शैलेंद्र, तो ये जो आर्थिक संकट की स्थिति इस वक्त न सिर्फ बिहार में बल्कि विश्व भर में फैली हुई है। महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ी हुई है और ऐसे में सरकारी खर्चों पर अधिकारियों को भेजना घूमने फिरने के लिए, ये बात जरा समझ नहीं आ रही है, क्योंकि इस नीति के तहत, इस मॉडल के तहत किसी भी राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देता हुआ कोई भी राज्य इस तरीके से नजर नहीं आया है। तो आखिर इसके पीछे क्या मंशा हो सकती है? क्या अधिकारियों को रिलैक्स करना भी एक मंशा हो सकती है? क्योंकि अभी दिलीप जायसवाल को भी हम सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि जो अधिकारियों के ऊपर लंबा बोझ होता है कामकाज का, और ऐसे में उन्हें थोड़ा फ्री महसूस होगा, वो आराम से अपनी फैमिली के साथ समय बिता पाएंगे। तो क्या ये भी एक मकसद हो सकता है? बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले यदि हम खर्च की बात करें तो जो भी अधिकारी, कर्मी, पदाधिकारी जाएंगे उन्हें टीए और डीए मिलेगा। दूसरी ओर सरकार का कहना है कि इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। और तीसरी सबसे बड़ी बात है कि जो मेंटल स्ट्रेस होता है काम करने का, उस दौरान बिहार में ही ऑन ड्यूटी रह करके वो अपने परिवार के साथ समय बिता सकते हैं। एक इससे 2 फायदा है सरकार का कि जो टूरिस्ट प्लेस है, जो टूरिज्म है, उसको भी बढ़ावा मिलेगा, और जो कर्मचारी पदाधिकारी हैं जब वो अपने परिवार के साथ किसी पर्यटन स्थल पर जाएंगे तो जो स्ट्रेस है वो भी कम होगा। तो इन चीज़ों को लेकर के सरकार ने रणनीति बनाई है। समय इस वक्त जो है वो सही है या नहीं है, आर्थिक संकट है, इसको लेकर के लोगों की अपनी अपनी राय है, लेकिन सरकार की मंशा इसमें जो नज़र आ रही है वो कहीं ना कहीं है कि जो विदेश यात्रा पर जो बड़े पदाधिकारी जाते हैं और बड़ा खर्च होता है सरकार का,
मंत्री जाते हैं विदेश वाकई यात्रा पर, शैलेंद्र, तो उन चीजों मौज पर मस्ती वाली ये जो नीति है इस पर सवाल तो लगातार उठ ही रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच देखने वाली बात होगी कि भविष्य में इस नीति का कितना असर बिहार के पर्यटन पर पड़ता है, पर्यटन के विकास पर पड़ता है। बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। बढ़ते आगे, देखिए सरकार की इस नीति पर विपक्ष ने सवाल खड़े किए हैं। आरजेडी ने कहा है कि पर्यटन को लेकर सरकार की ये नीति समझ से परे है, क्योंकि बाहर के लोग तो आना ही नहीं चाहते। सरकार अपनी नाकामी को छिपाने के लिए अपने ही अधिकारी को पर्यटन करा देना चाहती है, जिससे कामकाज पर भी असर पड़ेगा। क्या कह रहे हैं विपक्ष के नेता, आप सुनिए। देखिए, बिहार सरकार की जो नई टूरिज्म पॉलिसी बनी है ये तो समझ से परे है। सरकार अपनी नाकामी खुद ही बता रही है कि बाहर के टूरिस्ट यहाँ आना नहीं चाहते हैं, भय का माहौल है, लॉ एंड ऑर्डर फेल है। तो जब बाहर के लोग यहाँ आते, टूरिस्ट पैलेस में जाते, जगहों पर जाते, पर्यटक स्थल पर, तो उसका विशेष महत्व होता है। लेकिन अपने ही अधिकारियों पदाधिकारियों को वो पर्यटक स्थल पर जाने के लिए बाध्य कर रहे हैं। इससे तो कामकाज पर भी असर पड़ेगा। बस एक काम और मुख्यमंत्री जी कर देते कि भाई विधायक और मंत्री हर हफ्ते अपने परिवार और रिश्तेदारों के साथ सरकारी खर्चे पर बियर बार जाते, उसका आनंद उठाते और वहां से निकल के उनका पूरा परिवार, उनके सारे रिश्तेदार किसी मसाज पार्लर जाते और मसाज उसाज करवाते। तो सरकार घोषणाबाजी छोड़ काम पर ध्यान दे। जनता के मुख्य मुद्दे क्या है? जनता के मुख्य मुद्दों से सरकार ध्यान भटकाना चाहती है। मुख्य मुद्दा है रोजी रोजगार, पलायन, इस सब पर ध्यान देना। बढ़ते आगे तो सरकारी खर्च पर अधिकारी कर्मचारी के जहर सपाटे पर विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है। सत्ता पक्ष की अपनी ही एक दलील है। जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार का यह दावा है कि जब अधिकारी पर्यटन स्थल पर प्रवास करेंगे तो उससे वहां की समस्या, पर्यटकों की परेशानी, सब कुछ पता चलेगा, जिससे पर्यटन स्थलों पर सुविधाएं विकसित करने में मदद मिलेगी और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। राज्य सरकार का यह निर्देश कि जो वरीय पदाधिकारी या जो सक्षम पदाधिकारी हैं वो पर्यटक स्थल पर रात्रि प्रवास करेंगे, वहां रहेंगे, तो वहां की समस्याओं को जानेंगे और जो हमारे टूरिस्ट आते हैं वो देसी और विदेशी, उन लोगों को कोई परेशानी नहीं हो, इसका लगातार अनुश्रवण करने से पर्यटन में एक लंबी छलांग हम लगाएंगे। सरकार की जिम्मेवारी ये पदाधिकारियों का रहेगा, तो सूक्ष्म स्तर पर मॉनिटर करना। अब से राजगीर का मलमास मेला है, राजकीय मेला तो इसी सरकार ने दिया, एनडीए की सरकार ने। आज वहां पर पूरे देश के लोग आ रहे हैं तो हमारा राजस्व नहीं बढ़ेगा, तो जब वहां प्रवास करेंगे तो राजस्व भी बढ़ेगा। और देखिए, उत्तर प्रदेश के उन्नाव में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है। यहां औरास थाना क्षेत्र के आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर डबल डेकर बस पलट गई है और इस हादसे में सब इंस्पेक्टर, एक कैदी समेत 6 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 21 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे में 3 सिपाही गंभीर रूप से घायल हैं। तीनों सिपाही और मृतक सब इंस्पेक्टर सीवान पुलिस लाइन में तैनात थे। हादसा ड्राइवर को नींद आने की वजह से हुआ और इस हादसे के बाद डबल डेकर बस डिवाइडर तोड़कर दूसरी लेन में जाकर पलट गई। सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस की टीम पहुंची है और उन्नाव के डीएम और एसपी भी पहुंचे और घायलों को लखनऊ ट्रॉमा सेंटर में इलाजरत रखा गया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मरने वालों में दारोगा और कैदी भी शामिल हैं। 10 से अधिक लोग जख्मी बताए जा रहे हैं और उन्नाव उत्तर प्रदेश की ये तस्वीरें सामने आई है। और आपको बता दें कि बस में 30 से अधिक की संख्या में यात्री सवार थे। दिल्ली से बिहार की तरफ ये बस आ रही थी और रास्ते में ये पलट गई है। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर यह हादसा हुआ है, जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल जारी है। बताया जा रहा है कि ड्राइवर को नींद आने की वजह से ये दुर्घटना हो गई। एक लेन से जाकर दूसरे लेन में ये बस पलट जाती है और ये सड़क दुर्घटना की तस्वीर सामने आती है। हाँ, सुबह 5:30 बजे के यहाँ हमारे हॉस्पिटल में टोटल 28 लोग आए थे और जिसमें से 21 जो है काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन पे थे, जिनको हम लोगों ने अपनी टीम के साथ में प्राथमिक उपचार देते हुए उनको एम्बुलेंस के साथ में सीधा मेडिकल कॉलेज लखनऊ के रेफर किया गया। 6 लोग थे कैजुअलिटी, उनकी ब्रॉड डेथ थे, डेथ हो गई थी, जिसमें से 4 को आइडेंटिफाई हो गया, 2 अज्ञात अवस्था पे हैं जिनकी पहचान नहीं हो पाई है।
और एक महिला उनको हल्की फुल्की चोट थी, उसको प्राथमिक उपचार दे करके उन्हीं मरीजों के साथ में उसको भी मेडिकल कॉलेज रिफर कर दिया गया। और देखिए, उन्नाव हादसे पर सीएम सम्राट ने दुख जताया है और जताते हुए उन्होंने कहा कि 6 लोगों की मौत हुई है। सिवान के दारोगा रविचरण की भी मौत हुई है। कैदी को लेकर बिहार की तरफ लौट रहे थे। दिल्ली से बिहार ये बस आ रही थी। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी दुख जताया है। तो उन्नाव हादसे से जुड़ी हुई एक खबर आ रही है, जहां बिहार के मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस मामले पर दुख जताया है, शोक जताया है। और सम्राट चौधरी ने भी कहा है कि उन्नाव हादसे में 6 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। इससे सिवान के दारोगा रविचरण की भी मौत हुई है, जो कैदी को लेकर लौट रहे थे। और देखिए, इस खबर के अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता मृत्युंजय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। मृत्युंजय, ये बताइए कि दारोगा को लेकर क्या अपडेट है आपके पास? उनकी भी मौत हो गई है और उन्हें कैसे लाया जा रहा है बिहार? जी देखिए, अगर जिस तरह से उन्नाव में बहुत हादसा हुआ जिसमें सिवान के एक दरोगा है रामचंद्रन जो तैनात है, उनकी मौत हुई है। वो कैदी के लेकर गुरुग्राम जा रहे थे। इसी बहुत हादसे में 3 लोगों की मौत हुई है। कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो दरोगा के पार्थिव शरीर को सिवान लाया जा रहा है। उन्हें पुलिस में लाया जाएगा, जहां पे उनको सम्मान के साथ सलामी दी जाएगी। तो थोड़ी देर में 100 पहुंचने वाला है उनका, और यहाँ पार्थिव शरीर जैसे ही पार्थिव शरीर सिवान आएगा तो वहाँ पर एसपी से कम कई अधिकारी मौजूद रहेंगे। तो पूरी तरह से अगर देखा जाए तो पुलिस महकमे में शोक की लहर है। और जिस तरह से सड़क हादसा बस हादसा हुआ है वहाँ पे, तो कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल हो गया। और सिवान के कैदी को लेकर एक गुरुग्राम जा रहे थे और दिल्ली से बस के द्वारा सिवान आए, तभी हादसा हुआ। जी मृत्युंजय, क्या कैदी को लेकर भी कोई जानकारी है आपके पास कि उनकी जान बची है या फिर मौत हो गई है? जी देखिए, इस मुद्दे पे हमारी सिवान एसपी से बात हुई है। फिलहाल दरोगा की मौत की बात सामने आ रही है, कैदी की मौत की बात भी सामने आ रही है। कुछ और लोग हैं जो इंजर्ड है। तो जो पुलिस महकमा है वो पूरी तरह जांच कर रही है कि आखिर ये कैदी थे तो कहाँ के रहने वाले हैं। पता ये जा रहा है गुरुग्राम में पेशी के लिए कैदी को लेकर वो लोग गए हुए थे और यात्री बस के द्वारा सिवान लाया जा रहा था। तो जो इनपुट है वो जुटाया जा रहा है। तो वहीं जो जिस तरह से दरोगा की मौत है, पुलिस महकमे में शोक की लहर है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए मृत्युंजय। तो देखिए, उन्नाव हादसे पर सीएम ने दुख जताया है। और देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री और योगी आदित्यनाथ ने भी अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर शोक जताते हुए एक संदेश लिखा है, जिसे हम आपको दिखा रहे हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए